you all, welcome back to my channel. So today is Friday and another vlog day. So आज मैंने vlog start किया है थोड़ा सा लेट, मतलब वही जो मेरा नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारी चीज़ें मैंने की विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन मैनी वीडियोज़. सो अभी आई जस्ट टुक शावर और मैंने अभी लॉग इन किया है बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे एज इट इज़ अ फ्राइडे. तो फ्राइडे को तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ. आई यूजुअली डू वर्क फ्रॉम होम. सो अभी मैंने शावर लिया है और अपना स्किन केयर किया है और बस मैं अपने काम से लग गई हूँ. आज हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है. लास्ट वीक भी मैंने एक फ्राइडे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखो बिकॉज यू गाइज लव 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 दैट व्लॉग. सो अगर आपसे वो मिस हो गया तो प्लीज़ उसे भी देख लो. और इस व्लॉग में भी आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. सो चलिए अभी मैं फटाफट से अपना थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद आप इससे मिलती हूँ. सो गाइज आज मैंने हेयर वॉश किया है. जनरली फ्राइडे को ही करती हूँ. कल मैंने ऑयलिंग की थी. आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी क्योंकि बाहर ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते. और मैं ये यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स का सिरम. अभी बाल मेरे हल्के हल्के गीले हैं, मतलब 80% गीले हैं और 20% सूख चुके हैं. सो मैं गीले बालों में ही सिरम लगा लेती हूँ, उससे ना काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं बाल. सो दिस इज़ अ प्रो टिप फॉर यू गाइज. सो मैं इसे अच्छे से पूरे बालों में लगा लूँगी, उससे काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जो फ्रीज़ी फ्रीज़ी हो जाते हैं ना हेयर वॉश करने के बाद, वैसे नहीं होते हैं. ओह, तो मैं फटाफट से इसे करती हूँ. आई होप गाइज आप लोगों को ये डेली व्लॉग्स मेरे पसंद आ रहे होंगे बिकॉज आई एम शूटिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 5 और 4 days. मतलब डेली व्लॉग मैं बना रही हूँ एंड आई एम इन्जॉइंग दिस. बट कभी कभी ना थोड़ा थक जाती हूँ और ऐसा मन करता है कि यार छोड़ो यार. बट मैंने चैलेंज किया था खुद को, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस चैलेंज. So today is Friday and I really want to be more productive, mindful and grateful as well. So जितनी भी मेरी चीज़ें होती है सराउंडिंग्स में, जैसे बेडशीट हो गई, नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा हो गया, टॉवेल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं वीक में एक बार चेंज करना पसंद करती हूँ. मतलब वीक में एक बार उसे धोने के लिए डालती हूँ और नई चीज़ें निकालती हूँ. तो यहाँ पर भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा और बेडशीट वगैरह निकाल रही थी. मैं कभी कभी ये सारी चीज़ें अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं सैटरडेज़ को भी करना पसंद करती हूँ, लेकिन आज टाइम था. सो आई जस्ट क्विकली डूइंग माई थिंग्स. जो भी चीज़ें मेरी सराउंडिंग में होती है ना, मैं वो फ्राइडे को चेंज करती हूँ और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चीज़ें बिछाती हूँ. उससे ना मैं बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड हो जाती हूँ ये सब चीज़ें करने से और मैं खुद को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने लगती हूँ और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है टूवर्ड्स माई गोल्स, टूवर्ड्स माई सेल्फ ग्रोथ. सो इसलिए मैं अक्सर फ्राइडे को करती हूँ ये सारा काम. मतलब हफ्ते में हम एक बार तो ये सारी चीज़ें कर ही सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले. तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो यार आज फटाफट से हम कर लेते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बी मोर इंडिपेंडेंट. उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी. ऊपर टेरेस पर मशीन्स रखी हुई हैं. सो यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह थे और जो मशीन में धुलने वाले कपड़े होते हैं ना, चादर वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं मशीन में डाल रही थी. सो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें करनी होती है क्योंकि बेडशीट बदल लो ना तो फिर वो बेडशीट जो पुरानी वाली रहती है वो ऐसे ही रखी रह जाती है. लकीली मुझे आज के दिन मशीन खाली मिल गई थी तो सारे कपड़ों को, सारे नहीं कहेंगे, जो कपड़े मशीन में धुलने थे उन्हें मैंने धोने के लिए डाल दिया था. सो गाइज अभी मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाल कर आए हैं. मतलब जो भारी कपड़े होते हैं ना, भारी नहीं कहेंगे, मतलब चादर वगैरह जो होती है वो मैं मशीन में धोती हूँ और जो हल्के हल्के कपड़े होते हैं जो थोड़ी डेलिकेट होते हैं उससे मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ. सो जो हाथ से धोने की बारी है उसको तो मैं कल धोऊँगी क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो ऑफिस का भी थोड़ा काम है, इसलिए मशीन मुझे खाली मिल गई थी. सो इसलिए मैंने फटाफट से कपड़े डाल दिए. अब थोड़ी देर के बाद हम ऊपर जाएंगे, उसे सुखाएंगे. अभी हम चलते हैं अपने ऑफिस का काम करते हैं. A few moments later. कुछ टाइम के बाद हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम. तो मैंने सोचा कि चलो अभी नमाज़ पढ़ लिया जाए. नमाज़ पढ़ने से एक अलग ही सुकून मिल जाता है. सो इसीलिए मैं फ्राइडेज़ को ऑफ़िस नहीं जाती हूँ तो पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं इस दिन अपनी ज़ोहर की नमाज़ और भी जितनी भी नमाज़ें मुझे मिले मैं पढ़ने का ट्राई करती हूँ. आई एम नॉट शोइंग ऑफ एनी थिंग बट मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस टू, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए हाउ टू बी ग्रेटफुल एंड माइंडफुल. उसके बाद मैंने पढ़ ली थी सूरह जुमा. सूरह जुमा पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है जुमा के दिन, सो इसलिए मैं इसे स्किप नहीं करती हूँ.
देन आई जस्ट प्ले सूर्य कहफ ऑन यूट्यूब। इसे सुनने से ना बड़ा ही रिलीफ मिलता है यार, दिस इज सो रिलैक्सिंग। सारी चीज़ें करने के बाद टाइम हो गया था लंच का। तो लंच में बनी थी पत्ते वाली दाल, इसमें बहुत सारे पत्ते डाल देते हैं ये लोग, तो हम इसे पत्ते वाली दाल कहते हैं। टमाटर की चटनी थी साथ में, और ये कुछ चिप्स थे जो मेरे पास मेरे स्नैक्स रखे थे तो मैं खा रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑफिस का काम किया। ऑफिस का काम करने के बाद हो गया था टाइम मेरी इवनिंग प्रेयर का, तो मैंने फटाफट से मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आई लॉग्ड ऑफ फ्रॉम माई ऑफिस। उसके बाद मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छा सा करूं, क्योंकि आई रियली वांट टू बी सो प्रोडक्टिव ऑन दिस डे। सो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग कलरिंग ऑन माई मंडाला आर्ट बुक। ये एडल्ट्स कलरिंग बुक है। दिस इज़ सो थेरेप्यूटिक, मैं बता नहीं सकती इसको करने के बाद कितना रिलैक्स फील होता है। जब भी आप अकेले रहते हो ना, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते जाते रहते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ तो ऐसा रहे जो आप करो जिससे आपके दिमाग को थोड़ी शांति मिले और आप थोड़ा सा सुकून वाली ज़िंदगी जियो। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। साथ में मैंने ये कनेक्टर पेन्स भी ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। सो मैंने इसे फटाफट से कलर किया। मैंने ये स्टार्ट किया था 2 दिन पहले और ख़त्म किया आज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो या इसीलिए आज ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था गाइज़, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और इसे मैंने इस मतलब ये इसके जो पेजेस है ना, इसे आप टीयर आउट कर सकते हो ईजीली, और आप इसे कहीं भी स्टिक कर सकते हो जहाँ पर भी आप चाहो, दीवार वगैरह पे लगा सकते हो, या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना तो आप इसे निकाल कर इसे गिफ्ट भी कर सकते हो। सो मैंने इसे अपनी स्टडी टेबल के पास वाली जो दीवार है वहाँ पे स्टिक किया, मतलब इसे बराबर से सर्कल में कट करके लगाया। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। मुझे मंडाला आर्ट से पता नहीं क्यों ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो गया है। सो या उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, क्योंकि पूरा टाइम 24 आवर्स एक ही रूम में रहना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। बाहर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो अभी नारियल पानी पिया जाए। सो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नारियल पानी पीना, तो मैंने मलाई वाला नारियल पानी लिया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आई यू गाइज इन टीम मलाई वाला नारियल पानी और सिर्फ पानी वाला नारियल। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई वाला नारियल पानी पीना। सो मैंने फटाफट से वो पी लिया। उसके बाद मैं चल पड़ी थी स्टेशनरी की शॉप में। मैंने कहा ना आप लोगों से कि मुझे मंडाला आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। पता नहीं मेरी ऐसी आदत है कि मुझे एक चीज़ जो पसंद आ जाती है ना, मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करती हूँ। सो आई जस्ट एडेड दिस मंडाला आर्ट इन माई हॉबीज़। और यहाँ पे मैं इसी के कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी, जैसे कि ये राउंडर हो गया, पेंसिल हो गई, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। सो मैंने बस यही सारी चीज़ें खरीदा। उसके बाद मैं रूम पर आ गई थी। देन आई write down my expenses, like how much I spent on that day. It is very important to be financially independent in your 20s। अपने पैसों से कुछ खरीदना और अपने पैसों से अपनों के लिए कुछ खरीदने में जो मज़ा है ना गाइज, आई can't tell you in my words। so my suggestion is just try to explore more things how you can earn money। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड अ वे हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट थिंग। क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद हो और अगर आप उस चीज़ से अर्न कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा खुशी की बात, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ में नहीं है, ट्रस्ट मी। सो जस्ट ट्राई टू डू एंड ट्राई टू स्टार्ट यार, अभी से स्टार्ट करो, अभी से ही सोचो व्हाट यू कैन डू। उसके बाद सारा कुछ एक्सपेंसेस वगैरह लिखने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, लाइक वॉट एवर आई हैव लर्नड इन दिस वीक। मैं नोट्स बनाना पसंद करती हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाना मुझे बहुत पसंद है, और फिर मैंने बस फटाफट से रिवीजन किया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया। डिनर में छोले भटूरे बने थे, क्योंकि फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन छोले भटूरे बनते हैं। सो जस्ट आई गो टू दैट रूम एंड वी एट डिनर। आज का दिन भी ख़त्म होता है, और फ्राइडे के दिन ना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और शाम होते जाती है, मुझे बड़ी खुशी होने लगती है, क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है। सो कल है सैटरडे और हमारा वीकेंड है। सो आज मैं मस्त सोऊंगी और आराम से उठूंगी कल। सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, मतलब डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।